गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैं आज आपको 5th क्लास में बोर्ड का जो पेपर आता है किस पैटर्न का आता है, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कितने क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, वह मैं आपको सब बताऊंगी। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर आने का तरीका क्या है, उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, आज हम यही देखेंगे। पहला क्वेश्चन पहले में आता है हमारा पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। गद्य भाग आता है इसमें। गद्य भाग में क्या होता है? पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। तो क्वेश्चन है, इसमें आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 होते हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जो हमें पढ़कर बहुत तरीके से सॉल्व करने होते हैं। यदि आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बालक का स्वप्न। पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। किसको बताई? जमींदार को, पिता को, सेठ को, किसी को नहीं। वेरी गुड। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? किसी को नहीं। हम यह टिक करेंगे, टिक के बाद में हम इसका आंसर दे यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उत्तर हमारा दे है तो हम दे को वहां पर लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, राजा ने सोचा इसे हराना। हराना पर अंडरलाइन है, कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित मतलब किस पर है? हराना। हराना का अर्थ क्या होगा? पराजित करना, जीतना, आजाद करना या सम्मान करना? पराजित करना। वेरी गुड। अब इसका आंसर हमने लिख दिया है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय स्त्रियों के गुण थे। भारतीय स्त्रियों में कौन कौन से गुण थे? लज्जा, विनम्रता, ममता या उपयुक्त सभी? वेरी गुड। इसका आंसर हो गया हमारा सभी। दे हो गया इसका आंसर। तो हम यहां लिख देंगे दे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। जैसलमेर को नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? पहाड़ियों की, जंगलों की, हवेलियों की या नदियों की? वेरी गुड, हवेलियों की नगरी कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स। अब है, पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? पन्नाधाय के पुत्र का क्या नाम था? उदय, विक्रम, चंदन या बनवीर? चंदन। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब हमारा क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर का है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी? कोई आंसर बताएंगे इसका? हाँ, यस। क्योंकि उसने वो चवन्नी अपनी मेहनत करके कमाई थी। बेटा लिखते समय एक बात ध्यान रखेंगे, हम पहले लिखे बोलेंगे फिर लिखेंगे। हम जब बोल बोल कर लिखते हैं, मैं बार बार आपको यही बताती हूं, जब हम बोल बोल कर लिखते हैं तो हमारी मिस्टेक कम होती हैं, इसलिए हमें बोल बोल कर आंसर लिखना चाहिए। अब हम पहले क्वेश्चन को साथ में लेके लिखेंगे। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर
लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वो उसने मेहनत व परिश्रम करके कमाई थी। क्योंकि वह उसने मेहनत करके और परिश्रम करके कमाई थी। क्या मेहनत की थी उसने? सेठ का संदूक उसके उठाकर उसके घर तक पहुंचाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्वस्थ, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहला क्या होगा? उत्तर लिखेंगे अब इसका। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। शुद्ध व ताजा भोजन करना चाहिए। शुद्ध व ताजा भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हो गए 3 पॉइंट। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, शुद्ध एवं ताजा भोजन करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब है कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कबड्डी खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? शिष्टाचार और हाँ, कबड्डी खेल से कबड्डी के खेल से हमारे अंदर अनुशासन, शिष्टाचार, और धैर्य और राष्ट्रीयता, आदि, एकाग्रता, आदि
गुणों का विकास होता है। ये हो गया हमारे अंदर राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, एकाग्रता, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। कौन किससे? खेलने से, कबड्डी के खेल से। अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। क्या आता है? हमारा अपठित गद्यांश आता है, जो कि पठित गद्यांश आता है, जो कि 8 नंबर का होता है। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं और इनको पढ़कर क्वेश्चन इसी में से देखकर लिखने होते हैं। पहले हमें गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। क्या कहा महात्मा जी ने? दोनों भाइयों को भोजन बनाकर लाने के लिए कहा और वो भाई भोजन बनाकर लाए। वो भी भोजन करने के लिए बैठ गए और खुद ने, महात्मा जी ने स्वयं ने भी भोजन करना शुरू किया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब उन्होंने जब खाना खाया सभी ने और बातचीत करने लगे बनाने में और खाना खाने में कितने घंटे लग गए? 2 घंटे। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था। क्या था? महात्मा जी का समस्त कार्रवाई का प्रमुख उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त मानी फ्री हो गए, खाकर फ्री हो गए, तो उन्होंने काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब कहानी याद, इसको पढ़कर, आपको पैराग्राफ को पढ़कर आपको पूरी स्टोरी आपको दिमाग में आ गई होगी, है ना? दोनों भाई क्यों झगड़ रहे थे? जमीन के लिए झगड़ रहे थे। फिर वहां से महात्मा जी गुजरे, महात्मा जी ने उनको क्या कहा, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए कहा। तो आपकी जैसे ये पैराग्राफ पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ते ही आपके दिमाग में पूरी की पूरी पाठ की स्टोरी याद में आ जाएगी और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? भोजन। पूरा देखे, हमें उत्तर आधा नहीं लिखना है, उत्तर पूरा लिखना है। क्वेश्चन को साथ में लिखेंगे। दोनों भाई घर से भोजन लेकर आए। अब महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? अब इसमें है, उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। अब सिर्फ हमको उत्तर यही देना है, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? 3 भाग किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? बताइए क्या उद्देश्य था? दोनों भाइयों का क्रोध शांत करना। हाँ है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का जी की
समस्त का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध शांत करना था ताकि उन्हें समझाया जा सके। क्या था उद्देश्य? दोनों भाइयों का क्रोध शांत करना था ताकि उन्हें समझाया जा सके, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, हम किसी की बात को नहीं सुनते हैं और शांत होकर हम किसी की भी बात को सुन लेते हैं। अब है, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव आया? दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। भोजन के बाद दोनों भाइयों का क्रोध आ गया। भोजन के बाद दोनों भाइयों का क्या शांत हो गया? क्रोध शांत हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आता है, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। अब अभी तक हमारा गद्य भाग था, अब हमारा पद्य भाग आ जाता है। पद्य भाग का मतलब होता है कविताओं वाला भाग, ठीक है ना, कविताओं वाला भाग आ जाता है। अब इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश कौन सा है? नेपाल, चीन, भारत, बर्मा। भारत, वेरी गुड। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? वे। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें देखिए कोष्टक भी ये दे रखे हैं, इनमें से देखकर भरना है। पहला क्वेश्चन है, यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी है, माँ या पिता? यह धरती जो माँ है अपनी। बोलो, मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, मेहनत। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध सौगात, सौगंध उसी की खाई है। ये हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों को खंड ए और खंड बे को आपस में समानार्थी शब्दों से, समानार्थी मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्दों से क्या करना है? मिलान करना है, मैच करना है। मैच करते समय हमें लाइन नहीं खींच के सबसे पहले हमें क्या करना होगा? नंबरिंग करेंगे हम। हुलसना, उलसना वर्षा ऋतु में गाए जाने सुगंध, बहादुर, रस की धारा, प्रसन्न होना या कहानी। क्या आ जाएगा? प्रसन्न होना। पहला आ जाएगा गाथा, क्या जाएगा? सुगंध, बहादुर, रस की धारा, कहानी या रस की धारा या कहानी? कहानी। अब है खुशबू, खुशबू का अर्थ क्या होता है? सुगंध। वीर, बहादुर। मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग। रसधारा, रस की धारा। ठीक है, यहां हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग से आपकी काटा पीटी
नहीं होगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन 13 आता है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए, बताइए। दूसरों की भलाई के लिए। क्या आ जाएगा आंसर? सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अब आती है हमारी व्यवहारिक व्याकरण। व्याकरण आएगी हमारी। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूरज, गगन, नीर, धरा। गगन। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? स। अब हमारा क्वेश्चन 15 आता है, मुहावरे। मुहावरे का हमको क्या करना होता है? मुहावरे का हमें अर्थ नहीं लिखना होता, मुहावरे का हमको वाक्य में प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? वाक्य में प्रयोग। चार चांद लगाना, खूबसूरती को बढ़ा देना, है ना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या कर सकते हैं? हाँ, दिवाली की ड्रेस पर मम्मी ने कढ़ाई करके उसमें चार चांद लगा दिए। यह कशीदाकारी करके भी लिख सकते हैं। कोई आपकी ड्रेस आई, ड्रेस पर मम्मी ने उस पर स्टोन लगा दिए, कशीदाकारी कर दी, तो क्या हो गया? आपकी ड्रेस उसकी खूबसूरती बढ़ गई ना। तो चार चांद लगा दिए। अब है मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी आना का क्या लिखेंगे? समोसे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। समोसे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। फूला न समाना, परीक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला नहीं समाई। कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला न समाई। हो गया। अब आता है हमारा निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग
कीजिए। विशेषण शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं। सुंदर, है ना, मेरी ड्रेस बहुत सुंदर है। अब है सच्चा। सच्चा, मेरा मित्र बहुत ही सच्चा है। मेरा प्रिय मित्र नमन सच्चा है। नेक्स्ट है गहरा। तालाब बहुत, नदी बहुत गहरी है या पानी बहुत गहरा है। बहुत। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बताइए। विपरीत मतलब, विपरीत का अर्थ बताइए। विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द। विपरीत का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताते हुए शब्द बनाइए। इनके विपरीत अर्थ बताते हुए शब्द भी बनाने हैं। नहीं, शब्द बनाइए। रात का दिन, क्या हो जाएगा? दिन। कठोर का कोमल, सच का झूठ। ये हो गया। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। लिंग बदलने हैं। लिंग कैसे बदले जाते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। मोर का घोड़ा का अब है हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। आज मैं आपको ये जो क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन इतना ही समझाऊंगी, इतना ही करवाऊंगी। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।